हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे आप सभी को पता है, हमने एक मैराथन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है एडीआरई के लिए। एडीआरई के लिए एक मैराथन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, इसको आप मॉडल क्वेश्चन भी कह सकते हो। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आई है उसी की बेस्ड हमने ये सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चन आया है उसी के बेसिस ये सब क्वेश्चन हमने डाला है। चले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप एडीआरई की तैयारी कर रहे हो या वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप पोज करके क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैंने आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन डाला है। ये हमारा पार्ट 3 है। पहले और 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। एक जनरल इंटेलिजेंसी के ऊपर कर लिया और एक आसाम जी के ऊपर हमने डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन के आंसर करें और देखिए आपका प्रिपरेशन कहाँ तक चल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट डज आई इन आईजीएसटी स्टैंड फॉर? आईजीएसटी में जो आई है उसका मतलब क्या है? स्टैंड फॉर क्या है? क्या डिनोट करती है? आई क्या डिनोट करती है? जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन था ना पिछले साल में, तो उसी की बेसिस हमने ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं। चलिए, आईजीएसटी का ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल एंड इंट्रा। इसमें 2 बार इंटरनल हो गया। चले एक ऑप्शन को काट देते हैं। तो आईजीएसटी आई स्टैंड फॉर, आई से क्या आती है? इंटरनल आती है, इंटीग्रेटेड आती है या फिर इंट्रा आती है। तो आईजीएसटी का आई से क्या आती है? इंटीग्रेटेड आती है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चले देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है आईजीएसटी का। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होती है? आईजीएसटी का फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स होती है। एसजीएसटी क्या होती है? स्टेट गुड सर्विस होती है। एंड यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन गुड एंड सर्विस टैक्स होती है। इनमें से ये आईजीएसटी वाला ऑप्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement are about GST? इनमें से आपको बताना है जीएसटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जीएसटी टू बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। जीएसटी सेल के टाइम लिया जाता है, करेक्ट है। जीएसटी एबोलिश ऑल डायरेक्ट टैक्स लाइव्ड इन इंडिया, ये करेक्ट है क्या? Implementation of GST was started on 1st July 2017. That is also correct। 1st जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लांट किया गया था। याद रखना है जीएसटी डे भी मनाया जाता है 1st जुलाई 2000। 1st जुलाई में 1st जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। इसको भी पूछ सकती है, इसको याद रखना। ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ए एंड सी। ए एंड सी किस में है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। जीएसटी, फर्स्ट जीएसटी कहाँ पे इम्प्लांट हुआ था? आपको याद रखना है फ्रांस में। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रांस में फर्स्ट जीएसटी इम्प्लांट हुआ था। एंड हमारे जो जीएसटी है, इंडिया का जीएसटी, ये कहाँ से इंस्पायर किया गया था? ये कनाडा से, कनाडा जीएसटी से इंस्पायर्ड है। ओके, ये याद रखना है। फ्रांस में फर्स्ट जीएसटी इम्प्लांट हुआ था एंड इंडिया में कब हुआ था? 1st जुलाई 2017 में हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। which इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सी है? दुधवा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या फिर खाना नेशनल पार्क? कौन सी नेशनल पार्क इंडिया के फर्स्ट नेशनल पार्क है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। दोवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये यूपी में है। ओके, फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है
एंड राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, एंड कान्हा नेशनल पार्क ये कहा कि ये मध्य प्रदेश में है। ओके, ये मध्य प्रदेश में है। तो हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क कहाँ है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन व्हिच स्टेट इज पेरियार नेशनल पार्क सिचुएटेड? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएट है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे स्थित है पेरियार नेशनल पार्क? कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ है? मैं आपको 10 सेकेंड टाइम दे रही हूँ, आंसर करें। यस, नेशनल पार्क पेरियार नेशनल पार्क केरला में स्थित है। ओके, केरला में है ये नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर ए मैरीटाइम बाउंड्री विथ इंडिया? इनमें से आपको बताना है कौन सी कंट्री जो सी बाउंड्री शेयर करती है। ओके, मैरीटाइम बाउंड्री, सी बाउंड्री को शेयर करती है। श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या होगी करेक्ट आंसर? इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप देखेंगे तो कहाँ पे? इधर नीचे से नीचे में होती है ना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ये तीनों कंट्री क्या करती है? मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करती है। सी बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम? इनमें से आपको बताना है कौन है इंडियन नेशनल टीम फुटबॉल टीम की कैप्टन कौन है? सुनील चेत्री, संदेश झिंगान, गुरप्रीत सिंह सिंधु या फिर विक्रमप्रीत प्रताप सिंह? नेशनल टीम फुटबॉल टीम के कौन है? ये सभी को पता होना चाहिए। ये सुनील चेत्री। यस, सुनील चेत्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। मैच द लिस्ट। मैच लिस्ट दिया हुआ है। राजघाट, विजयघाट, वीरभूमि एंड शांतिवन। इनमें से आपको बताना है कौन सी किन के साथ ये मैच करेगी। ओके, राजघाट, राजघाट के साथ क्या है? राजघाट हमें पता है महात्मा गांधी जी के। राजघाट किन की समाधि है? ये सारे समाधि का नाम दिया हुआ है इधर, यहाँ पे पर्सन के नाम दिया हुआ है, आपको मैच कराना है। राजघाट किन की समाधि है? राजघाट है महात्मा गांधी जी के समाधि, महात्मा गांधी जी के समाधि को राजघाट है। फिर विजयघाट, विजयघाट किन की समाधि है? विजयघाट होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। ए का फोर है, इन दोनों ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन में है। फिर विजयघाट ऑप्शन 3 है, बी आंसर हो जाएगी हमारा। बाकी देख लेते हैं। वीरभूमि, वीरभूमि किन के समाधि स्थल है? वीरभूमि है राजीव गांधी जी के, राजीव गांधी के। एंड शांतिवन किन के है? ये जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। ये सारे ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। राजघाट महात्मा गांधी, विजयघाट लाल बहादुर शास्त्री जी, वीरभूमि राजीव गांधी एंड शांतिवन कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लास्ट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर इन इंडिया इन द ईयर? कौन सी ईयर में लास्ट इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर किया गया था? 1948 में, 1947 में, 75 में, 1971 में या फिर 1962 में? कौन सी ईयर में लास्ट इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था? कब हुआ था लास्ट इमरजेंसी? कब डिक्लेयर हुआ था? 1948, 1975, 1971 या फिर 1962? तो लास्ट इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था 1975 में। ओके, 1975 25 जून को लास्ट इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और फखरुद्दीन अली अहमद जी क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ओके, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द हिस्टोरिक नेम ऑफ मिजोरम? मिजोरम का हिस्टोरिक नेम क्या है?
मिजोरम का हिस्टोरिक नेम क्या है? गारो हिल्स, लुसाई हिल्स, चांगहाई हिल्स या फिर काशी हिल्स। मिजोरम के हिस्टोरिक नेम क्या है? व्हाट इज हिस्टोरिक नेम क्या है? गारो हिल्स, लुसाई हिल्स, चिंगाई हिल्स या फिर खासी हिल। मिजोरम की हिस्टोरिक नेम गारो हिल्स ये मेघालय में है, काशी हिल्स भी मेघालय में है, लूसी हिल्स एंड चंगाई हिल्स इनमें से क्या है होगी करेक्ट आंसर? मिजोरम की होती है हिस्टोरिक नेम था लूसी हिल्स। ओके, लुसाई हिल्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड चिंगहाई हिल्स ये कहाँ पे स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। ओके, मणिपुर है। गारो एंड खासी कहाँ है? मेघालय में है। हमारा आंसर क्या होगी? ऑप्शन बी, लुसाई हिल्स। Which of the following river joins with the Dihang River from Brahmaputra near the city of Sadia? इनमें से आपको बताना है कौन सी रिवर सदिया में आके ब्रह्मपुत्र बन गया। सदिया में आके जॉइंट हुआ और वो रिवर ब्रह्मपुत्र नाम हुआ। Which of the following river joins the दिबांग रिवर? कौन सी रिवर जो दिबांग के साथ जॉइंट होके सादिया में आके ब्रह्मपुत्र हो गया? दिबांग एंड दिहांग, दिबांग एंड लोहित, दिबांग एंड धनसिरी एंड दिबांग एंड लोहित। दिबांग के साथ कौन सी रिवर जॉइंट होती है? यस, दिबांग के साथ अगर ब्रह्मपुत्र को देखे तो यहाँ पे आके एक साथ होके फिर ब्रह्मपुत्र होती है ना, ये सदिया में होती है जहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रिज है सादिया ब्रिज, ये दौला सादिया ब्रिज जिसको डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, राइट। सदिया ब्रिज किनके साथ मिलते हैं? दिहिंग, दिबांग एंड लोहित, ये तीनों मिलके ब्रह्मपुत्र बनती है। इधर से दिहिंग आती है, उधर से लोहित एंड दिबांग आके क्या होती है? ब्रह्मपुत्र होती है, राइट। दिबांग एंड लोहित, दिबांग और लोहित एंड दिहिंग मिलके क्या होती है? ब्रह्मपुत्र होती है। ओके, और लोहित के ऊपर क्या है? दौलासदिया ब्रिज है। ओके, दौलासदिया ब्रिज कहाँ पे है? लोहित रिवर के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। The first session of the Constitution Assembly was held in The first session of the Constituent Assembly was held in फर्स्ट सेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? फर्स्ट सेशन कब एंड कहाँ हुआ था? बॉम्बे, लाहौर, कलकत्ता एंड न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। ओके, न्यू दिल्ली में हुआ था। 1946 दिसंबर 9 1946 में फर्स्ट सेशन हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। याद रखेंगे, डेट भी पूछ सकती है। दिसंबर 9 1946 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोमेट्रिक डिवाइसेस, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है, पावर सप्लाई है, इनपुट डिवाइस है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है? बायोमेट्रिक डिवाइस इज आउटपुट डिवाइस, पावर सप्लाई, इनपुट डिवाइस या फिर नन ऑफ दिस। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होती है? ये इनपुट डिवाइस होती है, राइट। ये इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस तो नहीं होगी, पावर सप्लाई नहीं करेगी और ये ऑप्शन तो है वही नहीं। आंसर क्या है? इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन शायद पूछा है, कौन सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? अनलिमिटेड सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, अनलिमिटेड सीरियल बस या फिर अनलिमिटेड स्टोरेज बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस याद रखेंगे। यूनिवर्सल सीरियल बस अनलिमिटेड नहीं है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। चलिए, ये क्या है? 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू कितना होती है? 1 गीगाबाइट 1024 बाइट्स होती है, 1024 मेगा बाइट्स होती है या फिर 1024 किलोबाइट्स होती है या फिर 1024 टीबी होती है। क्या होगी करेक्ट आंसर? 1 GB। 1 GB कहते हैं ना, हमारे पास कितना GB डेटा है? 1 GB होती है। कहाँ तक चलती है? कितने MB तक चलती है? ये 1024 MB तक चलती है, राइट। मेगाबाइट होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी।
अगर आप देखेंगे जब केसी का अगर रिचार्ज है 1 GB का, 1 GB खत्म होने के बाद लास्ट में क्या दिखाता है 102 KB MB आपका खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल क्या है? इंपॉर्टेंट है, पिछले बार आई थिंक पेरू का पूछा था HS लेवल में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल क्या है? कैपिटल आप लोग देखना, कंट्री कैपिटल एंड उनके करेंसी क्या है ये देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहे तो हमें कमेंट करके बताएं, हम अलग से एक वीडियो इसके ऊपर बना देंगे, लेकिन ज़्यादा कमेंट होना चाहिए तभी हम बनाएंगे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल क्या है? टोरंटो, सेंटियागो, ओटावा या फिर नन ऑफ द अबव। कनाडा का कैपिटल क्या है? यस, ओटावा है कनाडा का कैपिटल। टोरंटो क्या है? ये कनाडा का एक सिटी है। एंड सेंटियागो ये काइल के कैपिटल है। ओके, सेंटियागो काइल के कैपिटल है। ओटावा क्या है? कनाडा का कैपिटल है। टोरंटो कनाडा का कैपिटल सिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When was National Bank of Agriculture and Rural Development was established? कब हुआ था नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था? 6 दिसंबर 1947, 6 दिसंबर 1982, 12 जुलाई 1982 या फिर 7 अक्टूबर 1982? कौन सी ईयर में हुआ था? यस, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ओके, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसिस? ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बुक किन्होंने लिखा था? चार्ल्स डिकेंस, शेक्सपियर, चार्ल्स डार्विन या फिर सैमुअल टेलर? किन्होंने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पेसिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा है। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किन्होंने लिखा था? सभी को पता है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ओके, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किन्होंने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। प्योरिटी ऑफ मिल्क इज टेस्टेड बाय? मिल्क की प्योरिटी कैसे टेस्ट किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से, लेक्टोमीटर से, रेडियोमीटर से या रिफ्रैक्टोमीटर से? इलेक्ट्रोमीटर, लेक्टोमीटर, रेडियोमीटर या फिर रिफ्रैक्टोमीटर? किससे मिल्क की प्योरिटी नापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट वगैरह को मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से मिल्क की प्योरिटी नापा जाता है, एंड रेडियोमीटर से रेडियो एक्टिव सिग्नल्स को मापा जाता है, रिफ्रैक्टिव से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह को नापा जाता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? प्योरिटी ऑफ मिल्क टेस्ट इज लेक्टोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? लेक्टोमीटर से मिल्क की प्योरिटी मापा जाता है। एंड मिल्क को स्टेरिलाइज करेंगे तो उसका स्टेरिलाइजेशन, मिल्क की स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये भी याद रखेंगे। मिल्क को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। ओके, पास्चुराइजेशन कहते हैं। मिल्क के स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। एंड किससे टेस्ट किया जाता है? प्योरिटी, लेक्टोमीटर से प्योरिटी को टेस्ट किया जाता है। Which of the following river is known as दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा इनमें से किन रिवर को का नाम है? दक्षिण गंगा इनमें से कौन सी रिवर को का नाम है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी? दक्षिण गंगा क्या है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ओके, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इनमें से एक ट्रिक ये है कि अगर आपको साउथ रिवर पूछेंगे तो आप क्या आंसर देंगे? साउथ रिवर पूछेंगे तो आप क्या आंसर देंगे? साउथ का मतलब दक्षिण होती है ना। अगर दक्षिण गंगा पूछेंगे और आप दे आएंगे दक्षिण और साउथ को सेम मान लेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, साउथ रिवर अगर पूछेगा तो क्या है? साउथ से कावेरी आती है, साउथ से कावेरी आती है। लेकिन अगर दक्षिण गंगा, दक्षिण वर्ड पूछेगा ना तो आप क्या आंसर देंगे? गोदावरी को देंगे आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है और साउथ से साउथ रिवर कहेंगे तो आप कावेरी बोलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का।
अगर वीडियो पसंद आया, आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही चैनल को शेयर भी करें ताकि मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। Which article of the Indian Constitution talk about special provision in respect to the state of Mizoram? Special provision in respect to the state of Mizoram. स्पेशल प्रोविजन कौन सी आर्टिकल में आती है? मिजोरम की स्पेशल प्रोविजन कौन सी आर्टिकल में आती है? 351A, 371G, 198B या फिर 370A? यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका 371G में आती है स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मिजोरम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये आपका वीडियो कैसे लगा, क्वेश्चंस को कैसे लगा, प्लीज़ आपके हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये एक मॉडल पेपर ही था जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, ऐसे ही पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन इस पेपर में डाला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।